स्टूडेंट्स इन टेक्स्ट बुक 2012 से क्वेश्चन लिया गया है, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग बाय ड्राइंग फिगर्स। यानी ये जो गिवन हमारे पास डेफिनेशंस हैं इनको हम फिगर्स ड्रॉ करके बताएंगे कि ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले जी सर्कल। अब सर्कल क्या होता है जी? सर्कल को हम डिफाइन करते हैं कि अगर आप एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, लेट्स सपोज वो पॉइंट ये है ए पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ये ए पॉइंट है। अब हम इसके अक्रॉस यानी इसके साइडों के ऊपर यानी इसके इर्द गिर्द हम कुछ ऐसे पॉइंट्स लेंगे। लेट्स सपोज हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया जो कि जब हमने उस पॉइंट का से डिस्टेंस मेजर किया तो वो आया जी लेट्स सपोज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इसके इर्द गिर्द तमाम ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जिनका इस फिक्स पॉइंट ए से जो डिस्टेंस होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। फर्ज करें वो ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब मैं जस्ट ये हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप एग्जैक्टली इनको कर सकते हैं प्लॉट, ठीक है। मैं जस्ट एक रफली यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ। ये फर्ज करें वो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि हर पॉइंट जो है इस जो पॉइंट ए है इससे 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये भी 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। एक ये पॉइंट है, ये भी 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। इस तरह की ये पॉइंट है, ये भी 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। अब अगर इसी तरह इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, मिला दोगे आपस में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल को हम डिफाइन करते हैं जी कि जब आप एक सेट ऑफ पॉइंट्स यानी एक सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं वो हमारे पास कहलाता है एक सर्कल। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारे पास कहलाएगा सर्कल, ठीक है जी। ये इसका सेंटर जहाँ जो जो जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तमाम पॉइंट्स का, वो उसका सेंटर कहलाता है। उसके बाद है सेमी सर्कल। आप एक ऐसी लाइन पास करो जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे और सेंटर से पास करे। लेट्स सपोज मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, सेंटर से पास करे, तो ये जो रीजन होगा, ये जो रीजन है, ठीक है। अब सॉरी, हमारे पास जो ये जो आर्क आपको नजर आ रही है, ये वाली आर्क, ठीक है, ये हमारे पास कराएगा सेमी सर्कल। यानी सेमी से मुराद ये कि हाफ ऑफ द सर्कल, ऐसी लाइन जो कि सर्कल को कट कर देती है 2 पार्ट्स में, ठीक है, डिवाइड कर देती है, वो हमारे पास कराएगा सेमी सर्कल। इसी तरह ये भी एक सेमी सर्कल है और ये भी एक सेमी सर्कल है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्क। आर्क क्या होती है जी? पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी अगर आप इतना पार्ट ले लेते हो सर्कल का, ये एक आर्क बन जाएगी, ठीक है। यानी हमारे पास ये एक आर्क है, ठीक है। इसी तरह आप ये वाला पार्ट ले लो सर्कल का, ठीक है, ये हमारे पास एक आर्क बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये पार्ट लेते हो, यानी कोई भी पार्ट ऑफ सर्कल, छोटा बड़ा पार्ट ले लो, वो हमारे पास कहलाएगी आर्क, ठीक है। इस तरह माइनर एंड मेजर आर्क। माइनर आर्क होती है जी कि अगर अगर आप ये देखें तो ये सर्कमफेरेंस कहलाता है। यानी जो सर्कल की बाउंड्री है, जिसको मैं यहाँ पे अगर दोबारा से रेड कलर के साथ मेंशन करूं, ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है सर्कमफेरेंस, सर्कल की बाउंड्री। यानी सर्कल की लेंथ कितनी है। अगर मैं इस गोल, ये फर्ज करें मेरे पास एक धागा है, ठीक है, एक रस्सी है मेरे पास, एक धागे की तरह से है। अब मैं इसको खोल के अगर मैं इसकी लेंथ मालूम करूं तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब ये जो मैंने रेड के साथ मैं इसको रेड कर दिया, ये हमारे पास क्या है? सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस का जो जो कम हिस्सा होता है, लेट्स सपोज सर्कमफेरेंस का ये वाला पार्ट मैं ले लूं, ठीक है, जो कि सेमी सर्कल से कम होगा, यानी ऐसी आर्क जो कि सेमी सर्कल से कम आर्क होगी, वो हमारे पास कहलाएगी माइनर आर्क। और जो सेमी सर्कल से बड़ी आर्क होगी वो हमारे पास कहलाएगी मेजर आर्क, ठीक है। यानी अगर आप इस केस में देखें तो ये हमारे पास माइनर आर्क है, माइनर है। और अगर आप ये कंप्लीट इसको देखें जो कि मैं यहाँ पे कर्सर से आपको शो कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या है? ये मेजर आर्क है। तो ये मेजर और माइनर आर्क का ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद एक कॉर्ड एंड डायमीटर। यहाँ पे मैं एक वाइट कलर ले लेता हूँ। कॉर्ड एंड डायमीटर यानी ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट मालूम होते हैं। ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है वो कहलाता है कॉर्ड। जैसे अगर मैं यहाँ पे व्हाइट कलर के अंदर ये सब शो कर रहा हूँ, हमारे पास ये सब क्या है? कॉर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सर्कल के बाहर नहीं है बल्कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहला रही है? सब कॉर्ड्स हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये भी कॉर्ड है, ठीक है, क्योंकि सर्कल कोई 2 पॉइंट पे टच कर है, ये हमारे पास कहलाता है कॉर्ड। यानी व्हाइट कलर में सारे कॉर्ड्स हैं, लेकिन ऐसा कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से, आप जानते हैं कि ये सर्कल का सेंटर है, ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास कर जाए, जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं रेड कलर के अंदर मैंने प्लॉट जो किया, ड्रॉ किया, ये कहलाएगा डायमीटर, ठीक है। और इसका हाफ रेडियस कहलाता है, यानी डायमीटर का हाफ कर दिया जाए तो रेडियस कहलाता है। तो मालूम हुआ जी कि सर्कल ऐसा कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से पास करे वो हमारे पास डायमीटर कहलाता है। फिर एक और चीज है टेंजेंट। यानी अगर मैं यहाँ पे टिक मार्क कर दूं तो ये वो बातें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट क्या है?
एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को एक्सटर्नली यानी बाहर से एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है। और अगर आप वहां पे उसका रेडियस ड्रॉ करेंगे तो रेडियस के वो परपेंडिकुलर होगा यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। आर वो लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है, वो हमारे पास कहलाती है कॉर्ड, हमारे पास कहलाती है टेंजेंट टू द सर्कल। इसी तरह जैसे यहाँ पे आप प्लॉट कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक टेंजेंट है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली बाहर से एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाए, वो हमारे पास स्ट्रेट गुजर जाए तो हमारे पास कहलाती है टेंजेंट टू द सर्कल, और वो रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद है सीकेंट। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे हमने बात की थी एक ऐसी लाइन, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है, वो हमारे पास कॉर्ड कहलाता है। अब अगर इस लाइन सेगमेंट को हम लाइन में तब्दील कर दें, यानी इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दूं, एरो की लगा के इस तरह भी एक्सटेंड कर दूं, यानी इसमें जो हमारे पास लाइन सेगमेंट था इसको मैं लाइन बना दूं, ठीक है। यानी तमाम वो लाइंस जो कि सर्कल में से पास कर जाएंगी, जो मैं रेड कलर के अंदर यहाँ पे अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारे पास कराएंगे जी सीकेंट टू द सर्कल। जो सर्कल में से लाइन जो पास करेगी दो पॉइंट पे टच करती हुई, वो हमारे पास कहलाएगी सीकेंट टू द सर्कल। ये तमाम क्या मैंने ड्रॉ किए सीकेंट। अब लास्ट है जी सेक्टर। सेक्टर के लिए हम यहाँ पे एक अलग से सर्कल बनाते हैं, ठीक है। आप कंपास से बनाएंगे तो आप ज्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं। ये फर्ज करें सर्कल का सेंटर है, मैं यहाँ पे एक रेडियस लेता हूँ, इसी तरह दूसरा रेडियस लिया। अब दो रेडियाई यानी दो को रेडियाई जमा होता है, दो रेडियाई और उनके दरमियान जो मौजूद आर्क है, ये जो आर्क है, ठीक है, इसके दरमियान जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास कहलाता है सेक्टर। ये हमारे पास ओ सेंटर था, दोबारा से देखें जी, ओ हमारे पास सेंटर है, तो ये जो दो रेडियल सेगमेंट है इनके दरमियान ये जो रीजन है, ठीक है, जिसको मैंने लाइंस के साथ शो कर दिया, दो रेडियस और एक आर्क के दरमियान जो रीजन आता है इसको हम बोलते हैं जी सेक्टर। तो ये एक सर्कल का सेक्टर कहलाता है। तो ये वो चीजें थी जिनको हमने फिगर्स के थ्रू जिनको हमने जो है वो एक्सप्लेन किया।